Hi, excuse me. You're looking cute. I would say hi. Okay, thank you so much. आप यहाँ पे रोज आते हो? No, not really. वैसे क्या करते हैं आप? मैं मॉडल. ये वैसे काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है आज. Yeah. अच्छा, my friends are waiting, so I. बस यहीं पे आके सब लोग फंस जाते हैं। एक दो बातें तो कर लेते हैं बट उसके बाद उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आगे बोलना क्या है एंड इसीलिए दे रन आउट ऑफ थिंग्स टू से। और भाई शुरू शुरू में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। पहले तो हिम्मत नहीं होती थी किसी लड़की से बात करने की। अगर थोड़ी हिम्मत जुटा के अप्रोच कर भी दिया तो वे समझ नहीं आता था कि क्या बोलें। कई बारी मैंने ऐसे भी करा कि कुछ चीज़ें याद कर लूँ, लाइन याद कर लूँ और जाके वो बोल दूँ, बट एक दो तीन लाइन बोलने के बाद दिमाग फिर वहीं पे ब्लैंक आउट हो जाता था और फिर आता था एक ऑकवर्ड साइलेंस। वो जो 3 सेकंड का ऑकवर्ड साइलेंस होता था जहां ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है, ये सामने वाली लड़की ये मुझे जज कर रही है कि भाई ये कितना वियर्ड बंदा है, कितना क्रीपी बंदा है, और वहां पे मेरी पूरी स्टेट एकदम से क्रैश हो जाती थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं थी कि मेरे दिमाग में टॉपिक्स नहीं आ रहे थे, बट जो रियल प्रॉब्लम थी जब मैंने फाइनली फिगर आउट करा वाज दैट आई डिड नॉट हैव अ क्लियर फ्रेमवर्क इन माइंड। बेसिकली मैं दिल्ली से मुंबई ड्राइव करके जा रहा हूं बिना गूगल मैप्स पे कि भाई घर से निकल चुके हैं, पहुंचे तो पहुंचे, नहीं तो फिर भाई भगवान भरोसे। फिर ऐसे बार बार एम्बैरेस होने के बाद मैंने एक क्लियर सिस्टम बनाया 8 स्टेप्स का, जहां पे हेलो बोलने से नंबर तक का क्लियर एक फ्रेमवर्क डिजाइन करा। दिस इज द एग्जैक्ट सिस्टम जो हम अपने हाई लेवल क्लाइंट्स को सिखाते हैं मेंटरशिप 3.0 में। आई कॉल इट द मैग्नेटिक कॉन्वर्सेशन लैडर। दिस कॉन्वर्सेशन लैडर शोज यू कि आप अपने इंटरैक्शन में कहां पे हैं, आगे वाला स्टेप क्या है, आपको कहां जाना है, विदाउट साउंडिंग लाइक अ रोबोट, बीइंग क्रीपी और रनिंग आउट ऑफ थिंग्स टू से। तो यहां पे लाइंस याद करने की जगह वी लर्न हाउ टू फ्लो इन एनी कॉन्वर्सेशन बेस्ड ऑन सामने वाले का रिएक्शन कैसा है, उसकी वाइब कैसी है, व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन शी इज, और आप किस एनवायरनमेंट में हो। क्योंकि जैसे आप अप्रोच करोगे एक सोशल सर्कल में या एयरपोर्ट पे या क्लब में विल बी वेरी डिफरेंट देन यू अप्रोच इन लेट्स से अ कॉफी शॉप और ड्यूरिंग द डे टाइम। अंडरस्टैंडिंग दिस इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ सोशल स्किल्स। तो आओ इस कॉन्वर्सेशन लैडर को ब्रेक डाउन करते हैं। आई वांट यू टू इमेजिन एन 8 स्टेप लैडर जो एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहां पे सबसे पहले हमारा लेवल 1 है द सिग्नल फेज। नाउ मोस्ट गाइज फेल इवन बिफोर दे स्टार्ट टॉकिंग टू द गर्ल। द फाउंडेशन ऑफ एवरी कॉन्वर्सेशन इज स्टेप नंबर 1 अटेंशन। आपके मुंह खोलने के पहले आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो वाइब है, दैट विल बी नोटिस्ड बाय द गर्ल। अगर आप मंबल कर रहे हो, आई कांटेक्ट नहीं दे रहे हो, या आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब है, आपकी टोनैलिटी खराब है, आपकी प्रेजेंटेशन खराब है, यू विल इंस्टेंटली मेक हर अनकंफर्टेबल। और ये सारी चीज को अवॉइड करने के लिए हमारा अटेंशन फेज में गोल बड़ा सिंपल होता है, टू मेक श्योर दैट शी नोटिसेस यू एंड टू नॉट कम अक्रॉस एज क्रीपी। और ये चीजें हम 2 तरीके से करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर फैशन एंड ग्रूमिंग। यहां पे इफ यू लुक लाइक दैट गाय जो घर से बस उठ के आया है, नहाया धोया नहीं है, दाढ़ी बड़ी हुई, आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर रहे हो, शी विल गेट क्रीप्ड आउट, क्योंकि उसको लगेगा यार ये बंदा कितना अजीब सा है, अपना ख्याल नहीं रख रहा है, और उसको ऐसे भी लगेगा भाई कौन भिखारी आ गया यहाँ पे मेरे से भीख मांगने, एंड यू डू नॉट कम अक्रॉस एज दैट अट्रैक्टिव गाय। वर्सेस अगर आपका फैशन एंड ग्रूमिंग डायल्ड इन है, आप कॉन्फिडेंटली खुद भी अप्रोच कर सकते हो एंड शी विल ऑल्सो नोटिस यू, जिसकी वजह से यू स्टार्ट टू सी दैट यू आर गेटिंग अटेंशन फ्रॉम गर्ल्स एंड अदर पीपल अराउंड यू। और दूसरी चीज अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो मैटर करती है इज योर सब कम्युनिकेशन। So basically having a good posture, good body language, eye contact, a slightly smile और a clear loud tonality. All of these things look something like this. Excuse me. Hello. Now once you have her attention, we need to move to step number 2 of the magnetic conversation ladder called the open. और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लड़के क्या करते हैं, वो या तो कोई रैंडम सी अजीब सी चीजी सी पिकअप लाइन सोच के वो जाके बोल देते हैं, या फिर वो परफेक्ट लाइन की इतनी वेट करते हैं कि डर दिमाग में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कभी अप्रोच करते ही नहीं है। बट भाई आफ्टर डूइंग थाउजेंड्स ऑफ अप्रोचेस, रियलिटी तो ये है कि जो आपका ओपनर है ना, वो मैटर करता ही नहीं है इतना जितना आप सोचते हो। द ओनली जॉब ऑफ एन ओपनर इज टू नॉट गेट यू रिजेक्टेड एंड टू जस्ट गेट द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड। एक बार कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई तो उसका डायरेक्शन तो ऐसे अलग जगह में जाने वाला है, आपको पता भी नहीं है कि क्या है। तो बस एक बार अपनी हिम्मत जुटा के सिंपली जाके आप अप्रोच कर दो। 2 वेज में आप ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। पहला होता है हमारा डायरेक्ट ओपनर। आपने लड़की के बारे में कुछ चीज नोटिस करी और सीधा जाके कॉम्प्लीमेंट दे दिया, doing something like this. Hi, excuse me. Hello. You've got very interesting hair.
अब अगर आपको शुरू में ही ऐसे इंटेंशन दिखाने से डर लग रहा है कॉम्प्लीमेंट देने से, तो एक बहुत आसान तरीका है ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, जिसको हम बोलते हैं सिचुएशनल ओपनर। बेसिकली यहां पे भी आप कुछ नोटिस करते हो अबाउट व्हाट शी इज वेयरिंग, व्हाट हर वाइब इज, वेयर इज शी गोइंग, एंड उसके ऊपर आप एक सिचुएशनली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो। ये करने से आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है, रादर देन जस्ट कमिंग अक्रॉस एज सो रिस्की बाय गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट। एन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशनल ओपनर इज दिस। Hi, how tall are you? How tall are you? Now here is where the real social skills start to matter. अब यहाँ पे आपने कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट कर ली है, एक दो लाइनें बोल दी हैं, बट अब आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि हाउ द गर्ल इज गोइंग टू रिएक्ट। तो अगर आप बस दिमाग में कई 5-6 लाइनें रट के चले गए हो और उन्हीं को बोलने के मूड में हो कि पहले 1 बोलूंगा, 2 बोलूंगा, 3 बोलूंगा, वहां पे गेम कुछ और ही हो सकता है। बिकॉज यू माइट बी सेइंग समथिंग थिंकिंग कि द गर्ल विल रिएक्ट पॉजिटिवली, बट शी माइट जस्ट गेट स्कैर्ड, या फिर उसको सुनाई ही नहीं देगा कि आपने क्या बोला है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसने सुन लिया है, उसको बात करने का भी मन है, बट वो खुद आपको कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। सो शी माइट बी जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड जस्ट लिसनिंग टू यू टॉक। इसीलिए यही सारी चीजों को हैंडल करने के लिए हमारा आता है स्टेप नंबर 3 ऑफ द मैग्नेटिक कॉन्वर्सेशन लैडर कॉल्ड कैलिब्रेशन, जहां पे रादर देन रैंडमली टॉकिंग शिट आप नोटिस करते हो कि व्हाट हर रिएक्शन इज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप आगे प्रोसीड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यू गो अप टू अ गर्ल एंड यू रन योर ओपनर। अब वहां पे इंस्टेड ऑफ her being very happy with your opener, maybe आपने कोई गलती करी, आप बहुत पास चले गए, या फिर she wasn't expecting to talk to you and she gets scared. अब यहाँ पे क्या करें जब लड़की डर गई है? So in this scenario we do something that is called statement of empathy. Rather than just trying to talk to her, वहाँ पे आप acknowledge करते हो, देखते हो यार that she is scared. So as a human being, you take a step back and you give her a statement of empathy by saying something like, अरे यार I'm sorry, I didn't mean to scare you, and then उसके आगे you just move on to whatever you were saying. या फिर I just wanted to tell you that you were looking amazing, but I didn't really mean to scare you. जो practically कुछ ऐसा लगेगा। Hello. Hi. Don't get scared. I just wanted to say hi. You look very pretty. I was there standing with my friends there. No, they're not as nice as me, तो वो उनको देखने की जरूरत नहीं होती। या फिर कई सिचुएशंस में ऐसा होएगा that she might be looking busy and she might be heading somewhere, और ये बहुत कॉमन होता है। So to make her feel like यार यहाँ पे आप उसको ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हो एंड आप उसको ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हो, you can use this thing called false time constraint, जहां पे यू बेसिकली टेल हर कि यार मैं भी एक्चुअली लेट हो रहा हूं, मेरे को अपने दोस्तों से जाके मिलना है, या मुझे भी कुछ काम है, आई हैव गॉट अ मीटिंग इन लाइक 10-15 मिनट्स। बाय सेइंग दैट शी फील्स कि हाँ ठीक है, दिस गाय आल्सो हैज टू गो, और ये मेरे साथ चेप नहीं होने वाला है। यू डू इट बाय सेइंग समथिंग लाइक this. Yeah, so I'm gonna bounce as well. I think you're getting late somewhere. Wait 2 seconds before I go. I'm gonna go that side. I'm gonna meet some friends. अब अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से करी हैं, then आपका जो पहला लेवल है सिग्नल का, वो कंप्लीट हो गया है। And by this time she's feeling relaxed. She doesn't think of you as a threat or doesn't think of you as a creep. But यही वो exact moment है जहां पे लोगों को समझ ही नहीं आता है कि आगे क्या बात करनी है, और वो स्लिप करते हैं into this thing we called interview mode, जहां पे वो बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। What is your name? Where are you from? आप कहां से आई हो, कहां जा रहे हो, कुत्ते का क्या नाम है, रैंडम चीजें लड़के पूछने लग जाते हैं, and which bores her to death and she feels like कि उसका इंटरव्यू चल रहा है और यहाँ पे एक बंदा आधार कार्ड लेने आ गया भाई उससे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम चलते हैं लेवल 2 की तरफ, which is the spark phase, जहां पे हमारा गोल is to create that spark of attraction and make her want to continue talking to you rather than you being that guy जो बस सवाल पूछ रहा है और उसको ऑब्लिगेशन में उनका जवाब देना पड़ रहा है। एक बहुत सिंपल तरीका इंटरव्यू मोड को अवॉइड करने का is by moving on to step number 4 of our magnetic conversation ladder called observation, जहां पे you make things personal about her or about you। यहां पे हम क्या करते हैं, we just notice what she's wearing, what she's doing, या फिर उसकी vibe क्या है, similar to a situational opener, but उसके साथ साथ हम एक playful teasing comment करते हैं, which is there to create the conversation and make it more playful instead of boring like a fucking interview. जैसे for example, you could notice about what she's wearing. You can call her a gangster, माफिया, या फिर अगर उसने कुछ येलो पहना है, you can say things like you look like Pikachu today or like Barbie if she's wearing pink. N number of examples हैं यहाँ पे, तुम लोग अपना दिमाग लगाओ और देखो what is an observation and you can make a playful comment about it plus exaggerate the fuck out of it. मुझे नीचे comment section में बताओ and I'm going to choose the best observation exaggerations that you're doing. Another way in which you can make an observation is noticing what she's doing. So for example, she might be walking really fast. अब यहाँ पे you can notice that and say something like you look like you're about to rob a bank. एक practical example देखने के लिए check out this in real life in field. Hello. Hi. Are you listening to music? Yeah.
Where are you running off to? Sorry? Where are you running off to? My friends. Yeah, it's almost like you just robbed a bank and you just running, walking so fast. Yeah. It was crazy. By this time, the vibe is flowing, you're comfortable, she's laughing. और ये वाइब इतनी अच्छी होती है ना कि लड़के मेन चीज करना भूल जाते हैं. Which brings me to step number 5 of the magnetic conversation ladder called इंट्रोडक्शन. मोस्टली बिकॉज वी फीलिंग सो गुड, हम बातों में ऐसे खो जाते हैं कि हम एक दूसरे का नाम ही नहीं एक्सचेंज करते हैं. एंड शी डजंट इवन नो हु शी इज टॉकिंग टू एंड यू आल्सो डोंट नो हर नेम. तो वो जो एक ट्रांजिशन फेज होता है फ्रॉम बीइंग टू स्ट्रेंजर्स टू बीइंग फ्रेंड्स और मे बी समथिंग इवन मोर, वो हम कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं. एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एक्सचेंज नेम्स. बिकॉज अगर शुरू में आपने सीधा जाके पूछा होता व्हाट इज योर नेम, शी डजंट वांट टू टेल यू हर नेम बिकॉज बाय नाउ शी इज कंफर्टेबल, शी इज लाफिंग एट योर जोक्स एंड एक्चुअली वो असलियत में तुम्हारे बारे में और जानना चाह रही है. इज why you do your introduction and you ask her name. A simple way to do this is, check this out. You know my name? You know my name? You've been dancing ऐसे ही. You've been dancing ऐसे ही. You dance with anyone ऐसे ही. कोई भी लड़का मिलता है. Very good. Very good. Very good. It is. Once you're past the introduction, you have officially hit the hook point. जहाँ पे she's liking talking to you, you're liking talking to her, she's not thinking ये weird लड़का क्यों है, मेरे से क्यों बात कर रहा है, and she's not going anywhere now. She's just standing there, she's enjoying the conversation, and she wants to continue. But अब यहाँ पे, if you keep having a nice conversation, you risk falling into the nice guy category and actually falling into the friend zone. और ये फ्रेंड जोन में एक बार आप फंस गए, आपको तो पता ही है भाई वहां से निकलना कितना मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं भाई नामुमकिन है. फ्रेंड जोन से ज्यादा दुख और दर्द शायद ही किसी चीज में होता है भाई दुनिया में. और फ्रेंड जोन को सॉल्व करने के लिए हम आते हैं हमारे स्टेप नंबर 6 पे. बट उसके पहले लेट मी टेल यू अबाउट दीपक, हु इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम मुंबई, जो साल के 40 लाख रुपए कमा रहा था, लेकिन अरेंज मैरिज में भी बार बार रिजेक्ट होता रहता था. मैंने बताया था ना, बंदी ने रिजेक्ट किया था वैंचो मेरे को भाई, कि वो एक बंदी अरेंज मैरिज से वैंचो में रिजेक्ट होके आ गया था. और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए 1 साल पहले ही जॉइंड आवर मेंटरशिप 3.0. और 1 साल के अंदर ही वेंट फ्रॉम अ गाय जो अरेंज मैरिज में भी रिजेक्ट हो रहा है टू नाउ गोइंग ऑन मल्टीपल डेट्स, हैविंग अमेजिंग एक्सपीरियंसेस एंड हैविंग सो मेनी गर्ल्स वांटिंग टू डेट हिम एंड वांटिंग टू गेट मैरिड टू हिम दैट नाउ ही इज एक्चुअली इंटेंशनल अबाउट हु ही वांट्स टू डेट और हु ही वांट्स टू गेट मैरिड टू. मतलब by the end of it, he has built abundance and choice in his life rather than getting married to someone just out of circumstances. सबसे पहले we fixed his fashion and grooming and did a professional dating photo shoot to set up his online dating ताकि शुरू में ही उसके मैचेस आने स्टार्ट हो जाएं. Number 2, we helped him build his confidence, overcome his approach anxiety so that he can start having conversations in real life. जिसकी वजह से पहले ही हफ्ते में he ended up getting his first date in the mentorship और वो भी बीच पे हुई थी. Then we moved to step number 3, flirting and teasing सिखाना और properly conversation कैसे करते हैं instead of just doing interview mode. Then step number 4, how to text a girl ताकि आप actually dates पे जा सको. And finally step number 5, how to have successful dates so the girls are wanting to meet you again. If let's say if she had not said no to me and if I had married her, or maybe मुझे ये कभी पता नहीं चलता, you know, this thing कि this also happens in life. I would have never gone on dates with such hot girls. We had so much sex in this year. So yeah, thank you so much. Now if you're also someone जो अपनी लाइफ में हर एक चीज में सक्सेसफुल है बट लड़कियों से बात करते टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आता है and you want us to take you through this mentorship 3.0's 5-step system, just click on the link below to apply for the mentorship program. अब चलते हैं वापस फ्रेंड जोन को सॉल्व करने के लिए to step number 6 of the magnetic conversation ladder, attraction. यहाँ पे the goal is to build a man to woman frame rather than a friend to friend frame, जिसके लिए हमें sexual tension build करना बहुत इंपॉर्टेंट है और polarity create करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बहुत सारे लड़के गलती करते हैं कि वो बस लड़की की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं and they just want to impress the girl rather than our goal here is not to impress the girl but to express ourselves and to showcase our real personality and keep our real opinions even if it means हमें कई बार disagree करना पड़ेगा. Some ways in which you can build attraction is by using playful teasing, by bantering, by using misinterpretation or just using push-pull, which is one of the best techniques that I have ever taught. As an example of which, check out this clip. Hola, excuse me. Hi. You've got a very distinguished look. Thank you. Yeah, I love you. You love me. No. No? Why not? You're breaking my heart already. Yeah. What's your name? Nice to meet you. I'm KJ. Nice I love to those tattoos. Thank you. I'm here for like a couple more days. Okay. But like I'm not like I think you're fun. But I can't trust if like you're gonna kill me, knife me in my sleep. Maybe You're yes. that kind of person. Maybe yes. So I trust you to have fun, but I don't trust you with my life. You know what I'm saying?
I agree. अब यहाँ पे हमारा स्पार्क तो क्रिएट हो गया है, अट्रैक्शन भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर हमने फाइनल लेवल नहीं करा तो ये जो स्पार्क है ना, ये कभी भी फायर में नहीं बदल पाएगा और जो भी अट्रैक्शन है वो वहां पे एकदम से बुझ जाएगा. नाउ टू मेक द अट्रैक्शन लास्ट एंड गो ऑन अ डेट विद हर, यू नीड टू मूव टू लेवल 3, the bond stage, जहां पे the bond between you and the girl needs to be so tight that she chooses you over every other guy जो उसके ऊपर हिट कर रहा है, जो उसको ऑनलाइन डेटिंग में मिल रहा है या उसके डीएम्स में स्लाइड इन करने की कोशिश कर रहा है. तो इसके लिए we move to step number 7 of the magnetic conversation ladder called connection. अब यहाँ पे is where you start to get to know each other, and one simple way to get to know each other and make the conversation more fun is by sharing stories. अगर आप अपनी लाइफ की fun stories, travel story, adventure stories बता रहे हो, then she's getting to know more about you while at the same time visualizing a fun future with you as well. Secondly, this is also the time जहाँ पे finally आप वो comfort building questions पूछ सकते हो, जैसे what do you do, where are you from, what are you up to. And number 3, one of my favorite ways to build connection with someone is to also screen, क्योंकि अभी तक आई एम द वन हु हैज स्टार्टेड द कन्वर्सेशन और मैं बात कर रहा हूं और मैं सवाल कर और मैं ही सारी बातें बताए जा रहा हूं, तो यहां पे आई वांट द गर्ल टू आल्सो इन्वेस्ट एंड आई वांट हर टू चेज मी. सो रादर देन जस्ट बीइंग लाइक यार कि आप तो सुंदर लड़की हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे आप पसंद हो, आई स्टार्ट स्क्रीनिंग. एंड नाउ फॉर स्क्रीनिंग इज मैं अपने स्टैंडर्ड्स देखता हूं कि मेरे असली में क्या स्टैंडर्ड्स है फॉर अ गर्ल, एंड आई ट्राई टू सी इफ शी इज गोना पास दोस स्टैंडर्ड्स और नॉट. अब यहाँ पे स्क्रीन करने के लिए आई लाइक आस्किंग अ कपल ऑफ क्वेश्चंस अबाउट हर पर्सनालिटी एंड रियल क्वालिटीज. लाइक द फर्स्ट थिंग आई रियली लाइक टू आस्क इज saying something like what do you do for fun. Another very simple way to screen is by saying something like what do you do apart from XYZ, or XYZ means whatever she's doing right now. If she's like just hanging out at the mall or you met her like at a club, so you can say what do you do apart from partying, apart from chilling, apart from drinking, apart from just talking on the phone, and वहाँ पे she can tell you more about her life. और उसके basis पे you can also get to know a little bit more about her personality. क्योंकि हर एक लड़की से अगर आप बात कर रहे हो जरूरी नहीं है ना कि वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पार्टनर बननी चाहिए, तो पर्सनैलिटी फिगर आउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू सी अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस, चेक आउट दिस नेक्स्ट इन फील्ड. What do you do if you don't something like that? अब आप पूरी जिंदगी वहां पे खड़े खड़े लड़की से तो बात कर नहीं सकते हो भाई, क्योंकि आपको भी शायद लाइफ में कुछ काम होगा एंड द गर्ल ऑल्सो हैज टू गो. सो अगर यहाँ पे हमें क्लियर आउटकम नहीं मिला और एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन करके शी गोज एंड यू गो योर वे, देन इट्स अ वेस्ट. इसीलिए वी कम टू स्टेप नंबर 8 ऑफ द मैग्नेटिक कॉन्वर्सेशन लैडर कॉल्ड close. Here we need to figure out what would be the best way to close this interaction and maybe get to meet her again. और ये depend करेगा उस situation पे, उसकी vibe पे and how much she likes you and how much free time she has. इसीलिए यहाँ पे हमें logistics figure out करना बहुत important हो जाता है. Which means you need to figure out what are her plans after this and अभी actually कितना time है उसको आपसे बात करने के लिए. Because if she has to leave right now, you can maybe just get a phone number or an Instagram. और maybe अभी वो free है and she has nothing else to do, you can easily take her on an instant date right then and there instead of thinking कि बाद में हम डेट सेटअप करेंगे. Check out this clip if you want to see how to get her Instagram or a phone number. Are you bi? No. Really straight? No. Does she look bi? Bye. She also doesn't look bi. Chalo, I'm gonna head. Give me your number or something to text. I'm my phone in my car. Okay, but Chalo, stay, bye. have fun. See you. Bye. I'm leaving. I'll give you my. Tell me. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो. अब ये 8 स्टेप लैडर देख के लोगों को लगेगा कि ये बड़ी ही स्टैटिक सी रिजिड सी कॉन्वर्सेशन है और हमेशा एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे ही जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. समटाइम्स यू कैन जस्ट स्किप स्टेप्स एंड मूव अहेड, और समटाइम्स यू माइट हैव टू कम बैक. जैसे फॉर एग्जांपल यू माइट जस्ट स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद समवन और इंस्टेंटली आप अट्रैक्शन फेज में चले गए हो, या फिर कई बार आप इंट्रोडक्शन फेज को कंप्लीटली स्किप कर देते हो एंड एंड में द गर्ल इज आस्किंग यू एक्चुअली व्हाट्स योर नेम, व्हिच शोकेसेस अस कि द गर्ल इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन अस. So use this magnetic conversation ladder as just a framework and an idea, और practically जब आप किसी से बात करें वहां पे थोड़ा dynamic चीजें होने के लिए थोड़ी सी space छोड़ो. Now once you get a number, you also need to know how to text a girl, and that's another place जहां पे बहुत सारे लोग गंदे गंदे text भेज के अपना पूरा interaction खराब कर देते हैं. If you want to learn how to text, I've made a detailed video on our Mentorship 3.0's ICFU text message matrix. उसको मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ. Just click on it and watch it.